Hello everyone, welcome back to the channel. In previous videos we have done जो है बैलेट किया है हमने एंड द होल टॉपिक इज फॉर्म्स ऑफ पोएट्री हम लोग कर रहे हैं। फॉर्म्स ऑफ पोएट्री को हमने जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, कौन कौन से दो पार्ट थे? एक तरफ था हमारा पर्सनल पोएट्री, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या थी? हमारी इम्पर्सनल पोएट्री। ठीक है, तो इस कैटेगरी में हम डिवाइड करके सीरीज वाइज जो है इनको पढ़ रहे हैं। तो पर्सनल पोएट्री के अंदर जो है हमने पिछली वीडियो में जाना था कि कौन कौन से आते हैं, सोनेट, ऑड, ठीक है, एलिजी, देन लिरिक, ये हमारी आती हैं पर्सनल पोएट्री। और इन चारों को हम लोग जो है सब्जेक्टिव पोएट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा दूसरा जो है इम्पर्सनल पोएट्री में क्या आती हैं? बैलेड, एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड और क्या आता है? मॉक एपिक। ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं। उसके बाद जो है आज हम करने जा रहे हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। जो है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे ये क्या होता है। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये टॉपिक ज़रूर काम आएगा। और चलिए फिर बिना देर किए हुए अपना टॉपिक जो है शुरू करते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ पोएटिक कंपोजिशन, ठीक है, पोएटिक कंपोजिशन पुट इनटू द माउथ of an imaginary character in relation to a particular situation. ठीक है, it is different from soliloquy because the speaker has a passive listener. ठीक है, अब इसको हम बहुत ही कम शब्दों में कहते हैं क्या होता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो स्पीकर होता है वो अपने थॉट्स को जो है रिवील करता है और जो है बिना ऑडियंस के जो है बिना ऑडियंस से डायरेक्ट कांटेक्ट के वो अपने थॉट्स जो है उनको बताता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो स्पीकर होता है वो इमेजिनरी कैरेक्टर होता है, ठीक है, और जो होता है क्या होती है इसमें जो ऑडियंस होती है वो क्या होती है? पैसिव लिसनर होती है। ठीक है, ये दो पॉइंट जो हैं मेन काम के हैं। उसके बाद जो होता है इसमें जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग में हम लोगों को ड्रामा के जो एलिमेंट्स है वो भी देखने को मिलता है। फिर एम एच अब्राहम्स के अकॉर्डिंग जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग अप्लाइज टू पोएट्री द सिंगल पर्सन, ठीक है, हु इज नॉट द पोइट अटर्स द स्पीच, जो पोइट नहीं होता है वो स्पीच अटर्स दैट मेक्स अप द होल ऑफ द पोएम, सारी पोएम बनती है इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन एट अ जो है एट अ क्रिटिकल मोमेंट। सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं, दिस पर्सन जो होता है एड्रेस एंड इंटरेक्ट्स विद वन और मोर देन वन पीपल, तो जो अपना जो थॉट रिवील कर रहा होता है वह एक या एक से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, और वहीं पर अगर हम देखें कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स थे या ड्रामेटिक मोनोलॉग की कैटेगरीज में जो पोएट्री आ रही थी उनका जो विकास है बहुत ज़्यादा हुआ था विक्टोरियन पीरियड में। ठीक है, विक्टोरियन एज जो कि हमारी 1837 टू 1901 तक थी। ठीक है, आफ्टर रोमांटिक एज जो थी हमारी विक्टोरियन पीरियड आई थी, क्वीन विक्टोरिया का जब एरा था, तो उस टाइम में ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है बहुत लिखे गए। टेनिसन का यूलिसिस जो है उसको पब्लिश हुआ था 1842 में। ठीक है, वॉज फर्स्ट ट्रू ड्रामेटिक मोनोलॉग। मैथ्यू आर्नल्ड का जो डावर बीच है वो कैसा है? सेमी ऑटोबायोग्राफिकल मोनोलॉग है। रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो है माय लास्ट डचेस, जिसमें ड्यूक ऑफ फेरारा जो है अपनी डचेस के बारे में थ्रू अ पोर्ट्रेट को इलेबोरेट कर रहा था, डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो टी.एस. एलियट्स लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक इज एन इंटीरियर मोनोलॉग। क्या है? ये एक इंटीरियर मोनोलॉग है। इंटीरियर जो है बिकॉज द स्पीकर हैज ए स्प्लिट पर्सनालिटी, स्पीकर जो है उसकी जो है स्प्लिट पर्सनालिटी है। वन टाइम क्या होता है? स्पीकर होता है एंड द अदर लिसनर हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का जो छोटा सा टॉपिक था ड्रामेटिक मोनोलॉग में, और यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है जे अल्फ्रेड प्रूफॉक वाला, यहाँ से जो है क्वेश्चन अभी प्रीवियस एग्जाम में बना था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।